नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं सुरताज फाउंडेशन की फ़ाउंडर आज फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ आपके पास, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानियों में, जिसमें आज मेरे साथ हैं डिम्पल जी। नमस्कार डिम्पल जी। नमस्ते। और डिम्पल जी के जो बेटी है उसका नाम है नेहा। नमस्कार नेहा। नेहा और ब्रदर हैं प्रिंस। तो डिम्पल जी के दो बच्चे हैं, एक है नेहा और एक है प्रिंस। तो हम आज इनसे जानते हैं नेहा के बारे में कि नेहा को हियरिंग एड की दिक्कत है, कब से हुई, क्या इनकी कहानी है। तो चलिए जानते हैं डिम्पल जी से। डिम्पल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी लाइफ कैसी रही, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को दो बच्चों के साथ निकाला और कैसे कैसे आपने क्या क्या दिक्कतों का भी सामना किया। मतलब बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी, तो अचानक ये बीमार हुई। तो इसके दोनों गानों कितने साल में बीमार हुई? ये 1.5 साल की थी जब ये 1.5 साल की थी। इसको फीवर हुआ था, इसके दोनों गानों से ब्लीडिंग हुई। दोनों कानों से ब्लीडिंग हुई है? हाँ जी। तो हम इसको डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन देखते हैं, अगर नहीं बंद हुई तो फिर किसी और डॉक्टर, ENT वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। तो बंद हो गई वो। तो कहने लगे वो डॉक्टर ने हमें कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो फिर नॉर्मल हो गया धीरे धीरे सब कुछ। जब ये 3-4 साल की हुई ना, तो हम इससे आवाज़ लगाते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। तो तब हमें ना सबने कहा कि ये रिस्पॉन्स नहीं देती, इसका कुछ टेस्ट वगैरह कराओ, कोई प्रॉब्लम लगती है इसको। फिर मैंने इसके टेस्ट करवाए, तो ENT डॉक्टर हैं यहाँ रजौरी में, तो उन्होंने फिर टेस्ट करवाए तो उसमें आया कि हेयरिंग लॉस है। तो हेयरिंग लॉस क्या बचपन में हुआ था कि नहीं हुआ था? 1.5 साल की जब हुई है, हाँ जी, उससे पहले सुन लेती थी? हाँ जी, कोई भी जैसे बर्तन गिरा, थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो रिस्पॉन्स देती थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने एक्चुअली था ही नहीं, ये वाली बात दिमाग में ही नहीं थी हमारे कि इसको ये हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था कि जब इसका हेयरिंग लॉस हुआ, या कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हुई कि जैसे हेयरिंग लॉस होता है अचानक ही ब्लीडिंग हुई? हाँ जी, नहीं, फीवर था इसको, बहुत अच्छा। तेज फीवर था। और फीवर में ही ब्लीडिंग हुई थी इसको। अच्छा। हाँ जी। तो फिर 1.5 साल में जब पता चला कि हेयरिंग लॉस है, फिर तब आपने क्या किया? तो हेयरिंग लॉस 1.5 साल में नहीं पता चला, हमें 4 साल में पता। 4 साल की थी जब हमने इसके डॉक्टर के पास, ENT डॉक्टर हैं, उनको दिखाया भाई। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए इसके, तो उसमें पता लगा कि इसको हेयरिंग लॉस है। अच्छा। हाँ जी। फिर आपने 4 साल जब ये हुई, तब तक तो स्कूल वगैरह नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं, भी घर पर ही। हाँ घर पर ही थी। हाँ जी, हाँ जी। तब फिर 4 साल बाद फिर आपने क्या किया कि जब पता चला? तो हमें वो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि लाजपत नगर में है अली यावर जंग की, वहाँ पर इसकी थेरेपी स्टार्ट करवाई हमने। तो वहाँ मैं लेकर के जाती थी इसको, तो पर आना जाने में इतनी मुश्किल होती थी मुझे, क्योंकि वो बेटा था, वो भी स्कूल में पढ़ता था, इसके पापा की तबीयत ख़राब रहती थी, वो बीमार रहते थे। तो फिर हमें किसी ने बताया कि फिर हमने इसको एक स्पेशल स्कूल में डाला। लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है ना, उनकी मैं प्रिंसिपल हैं जो मिस उषा राम, उन्होंने स्कूल खोला, स्पेशल स्कूल था उनका मायापुरी में। तो वहाँ हमने इसको डाला। तो वहाँ ये गई थोड़े टाइम तक, तो हमें वहाँ एक मिली मैम, तो उन्होंने बोला ये तो काफ़ी ठीक है, इसको तुम नॉर्मल स्कूल में डालो। फिर हमने इसको नॉर्मल स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर इसमें डाला, ये रजौरी में है जो, उसमें डाला। फिर उसमें ये ठीक धीरे धीरे ठीक, पर इसको मेरे को इसके पास बैठना पड़ता था जब ये पढ़ती थी। तो जब तक मैं इसके पास बैठी हूँ तो पढ़ती थी, अगर मैं उठ के अपना कोई काम करने चली गई तो ये भी फिर साथ में उठ जाती थी। तो जब तक ये पढ़ी है, और मेरे को इस स्कूल के जितने भी टीचर्स थे ना, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत। जैसे मैं जाती थी तो मेरे को पेरेंट्स मीटिंग में जाती थी तो मेरे को बताते थे कि इसको ये पढ़ा देना, इसमें वीक है, ऐसे कर लेना। तो बहुत हेल्प की उन्होंने। 10th तक पढ़ी थी यहाँ पर। तो फिर बाद में इसको मैंने टैगोर गार्डन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में इसको डाला। तो वहाँ पर भी स्कूल टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। तो वहाँ इसने 11th-12th की। तो अच्छा, मतलब 12th कर ली? हाँ जी। नॉर्मल स्कूल में 12th कर ली? हाँ जी। ठीक। पर तो हाँ, पास हो जाती थी। हाँ, तो पर मेरे को इसके साथ तो स्कूल में इसको समझ में आ जाता था कि क्या बोल रहे हैं टीचर्स? उसके बाद
हेयरिंग मशीन के साथ? नहीं, समझ में बहुत कम आता था इसको। Okay. बहुत कम समझ में आता था। तो घर में मेरे से पूछती थी, बताती थी, आज ये हुआ, मैडम ने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा। तो पर आज ये पढ़ाया, इतना मुझे आगे बता देती थी। आज ये पढ़ाया तो आप मुझे पढ़ाओ। तो फिर मैं इसको पढ़ाती थी। फिर जब इसकी 12th हो गई, फिर मैंने सोचा इसको क्या कराऊँ, पर इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। फिर मैंने इसको कमर्शियल आर्ट्स का कोर्स करवाया। ओके। तिलक नगर ITI से। तो वहाँ इसने 1 साल वहाँ कोर्स किया। फिर मैंने मुझे समझ में ना आए, मेरे को ये था कि इसको जॉब करानी है, आगे पढ़ाना है इसको मैंने। और फिर मैंने इसको, किसी ने बताया इसको NBTT का कोर्स करवा दो। तो इसको ना ड्राइंग का, आर्ट क्राफ्ट का बड़ा शौक था। बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी ये। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसमें फिर मैंने इसको NBTT का कोर्स करवाया 2 साल का, रजौरी गार्डन से, गुरु नानक पॉलिटेक्निकल से। अच्छा। तो वहाँ इसने किया। तो वहाँ मैं जाती थी, पूछती थी ये ठीक चल रही है, कहते थे हाँ बहुत अच्छा कर रही है। तो वो भी इसका कंप्लीट हो गया। फिर 1 साल इसने प्ले स्कूल में भी काम किया। अच्छा। और बहुत अच्छे से, और बड़ी एक्टिव, सुबह उठना, मतलब मुझे उठा, मम्मी आप जल्दी उठो, मैंने स्कूल जाना है, तैयार करो मुझे, लंच चाहिए मुझे। ओके। तो बड़े खुश होके जाती थी ये। तो ऐसे बस फिर बाद में इसको मैंने और भी कई छोटे मोटे ऐसे कोर्स करवाए इसको। अच्छा। मतलब बिजी रखा। जैसे कंप्यूटर में बेसिक कोर्स, मतलब इसको मैंने घर नहीं रहने दी, कुछ ना कुछ करवाती रही इसको मैं। तो 12th के बाद कुछ कॉलेज वगैरह में एडमिशन का कुछ सोचा कि कुछ इसको और आगे स्टडीज़ में पढ़ाऊँ? या एक्चुअली इसका ना मतलब ये था कि ये मैंने इसकी मैम से बात की थी स्कूल में, जो मैम थी, तो वो कहने लगी बजाय आगे पढ़ाने के ना इसको कोई कोर्स करवाओ। हाँ, कमर्शियल कोर्स। हाँ जी, हाँ जी। तरीके से, क्योंकि इसको मतलब जब मैं पढ़ाती थी ना, तो बिल्कुल मुझे ऐसा माहौल चाहिए था, कोई मुझे बुलाए ना, कोई मेरे से बात ना करे। तो तब ये थोड़ा बहुत समझती थी। और इसको मैं लिख के, अच्छा, मतलब इतने रजिस्टर भरे ना मैंने, अच्छा, लिख के इसको मैं क्वेश्चन लिख देती थी, तो फिर ये आंसर लिखती थी, फिर याद करती थी। तो बहुत मुश्किल बहुत आई है इसको। तो अब इसकी लाइफ अब कैसी चल रही है? अब क्या क्या दिक्कतों का आपको अब सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि जब ये कोर्सेज करवा लिए, बट अब क्या इस टाइम पर? एक्चुअली 2007 में ना इसके पापा की डेथ हो गई थी। वो भी बीमार थे, अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम थी उन्हें। तो उसके बाद मेरे ऊपर और प्रेशर आ गया घर का। जब तक इसके पापा थे कोई प्रेशर नहीं था। तो बेटा था, इसने भी बहुत घर संभाला बहुत अच्छे से। तो अब मेरे को ये है एक्चुअली, ये इसको ये है मैं कहीं जाऊं, घर से निकलूं, कोई जॉब करूं, और इसको ये मेरे को पैसे मिले, इसको ये है। नहीं, अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकली मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। उसको, और बाकी मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, वो उनको तो समझ ही नहीं आता है। वो बहुत ऑटिज़म केसेस हैं, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पैलिसी है, और कईयों का मल्टीपल डिसेबिलिटी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर उन पर काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उन बच्चों पर काम किया जाए। बट शी इज़ कम्प्लीटली, मैं जो देख रही हूँ उसको, कि वो काफ़ी ठीक है, और उसको सिर्फ एक इशू है जो हेयरिंग, बट उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़िंदगी में, और वो बहुत सारी ऑप्शंस निकल सकती हैं। तो इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? इसका मेन तो ड्राइंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में है। मतलब प्ले स्कूल में इसने 1 साल पढ़ाया ना, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया वहाँ। तो कहीं आपने प्ले स्कूल में ट्राई किया कि इसको जॉब लग जाए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ तो जी। वहाँ बस से वो थोड़ी सी ये दिक्कत आती है, जब इंटरव्यू होता है तो ये बोल नहीं पाती है। इंटरव्यू होता है तो बोल नहीं पाती, बट वैसे कर लेती है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ना, घर मैं कहीं चली जाती तो बहुत अच्छे से घर को संभालती है, और खाना वगैरह बना के देना हो तो इसके अपने ब्रदर को खाना भी बना लेती है, खाना बना के खिलाती है उसको। अच्छा, हाँ, सारा काम। तो आपने कोशिश की है स्किल डेवलप करने की, अगर उसके खाने का वो लेके, क्योंकि आजकल ऑप्शंस खाने को लेके, अगर मैं अगर कहूँ कि स्विगी है, जोमेटो है, कि अगर ये घर पे भी बनाए तो स्विगी जोमेटो का ऑर्डर भी घर पे लेने आ जाएंगे और इसको पैसे मिलेंगे,
क्योंकि वो एक इसकी एक स्पेशलिटी बन जाएगी कि इस चीज़ को लेके एक चैनल बनाया जा सकता है इंस्टाग्राम का, जिसमें ये बनाते वक्त खाने इसके वीडियोस बने, क्योंकि आजकल सब ई-कॉमर्स का टाइम आ चुका है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री पूरी चेंज हो चुकी है। तो हमें, अगर हम उस चीज़ पे फोकस करें कि अगर हम अर्निंग को देखें तो ये घर बैठे भी पैसे कमा सकती है, मेकिंग गुड फूड, कि एक चीज़ पे स्पेशलिटी ले ली तो एक चीज़ वो फोकस की जा सकती है। दूसरी चीज़, अगर इसको बाहर जाने का जॉब का है तो वो अगर अकेले जाती है तो चले जाती है। हाँ जी, सब जगह चली जाती है। इसने अच्छा। करोली बाग में कोर्स किया था कंप्यूटर कोर्स, बेसिक, अकेले जाती थी झंडे वाला अच्छा, से कैसे आगे। जाती थी? मेट्रो से। तो अगर बस वगैरह में या मेट्रो में चले जाती थी तो मेट्रो में चली जाती इसको है। कार्ड वगैरह दे के मतलब सब पहुंच हाँ जाती जी, है अपने हाँ आप? जी। एक्चुअली इनके साथ क्या है कि इनको ना एक बार गाइड करना होता है। अभी आपके सामने बैठी नहीं बोल रही, लेकिन ऑफ द कैमरा आप 1-2 दिन इसको बुलाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा सा कंफर्ट जोन दोगे, तो ये खुद आपके साथ इतनी बातें कर लेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई इशू है। ओके, इसको थोड़ा सा टाइम देना होता है। क्या इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, राइट, तो फर्स्ट टाइम कोई इतनी पेन नहीं लेगा, वेरी ट्रू, और वो टाइम नहीं देगा। उसके लिए देखो, वो सैलरी दे रहा है तो उसको स्टाफ चाहिए जो उसके उस हिसाब से काम करे। वो 2 मिनट के या 5 मिनट का 8 मिनट इंटरव्यू होता है। यही अगर आप उसके साथ 5 मिनट बैठो या एक दिन थोड़ा सा टाइम दो, बात करो 2 दिन, आपको फील ही नहीं होगा कि इसको ये चीज़ प्रॉब्लम है। ये चीज़ सोसाइटी को नहीं समझ में आती कि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो टाइम कोई देना नहीं चाहता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज भी जो होती हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने और स्कूल्स में मेरी वाइफ ने रिज्यूम सबमिट किया, उन्होंने इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब इसके साथ दिक्कत क्या है, इसकी ना एक ही लैंग्वेज मेंटेन्ड है। जैसे कि जब ये छोटी थी तो जैसे सेब होता है, सेब को हम एप्पल कहते हैं। अब ये सेब इसे खाना है, जैसे ये तो पता है कि सेब है, अगर इसको बचपन में बोलते थे ना एप्पल खाना है, तो पूछी थी एप्पल क्या है। तो इसके लिए 2-2 लैंग्वेज लेके चलना बड़ा मुश्किल था। हम जैसे आप और मैं तो समझ जाएंगे सेब एप्पल एक ही चीज है, लेकिन बचपन में इसको समझ में नहीं आता था। अभी भी बहुत सी चीजें, जैसे हम थैली को पॉलिथीन बोलते हैं, इसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे इसके साथ एक लैंग्वेज बैरियर ये रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीजों में ये फेल रह गई है। जैसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कोई चीज, तो उसको थोड़ी एकदम से समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। यही अगर आप नॉर्मल इसको आप काम दो कि फाइल बनानी, रूम डेकोरेट करना है, ऐसे करना है, आप कल तक करके दो, ये सारा कुछ करके दे देगी। दिक्कत वही आ जाती है कि इंटरप्रिटेशन की शब्द कैसे इसके पहुँचे, समझे, तब ये रिप्लाई करें। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली एप्पल, आपको सुनाई दी क्या, आपने यस कर दिया। इसके साथ क्या होता है कि कुछ बोलती है ना, तो पहुँचने की स्पीड ऑफ टेंडेंसी ऑफ वर्ड्स इसके कानों तक 75% लो है। मतलब जो चीज़ 1 सेकंड में पहुंचनी चाहिए, इसके बाद 3 से 4 सेकंड में, और उसको समझने में, लाइंस करने में और टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सामने वाले को लगता है इसको आता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इशू रहा है इसके साथ। और इसको लैंग्वेज भी पढ़ाने सर आते थे बचपन में, एक हमारे 8 साल तक लैंग्वेज का पढ़ाई है उन्होंने घर आके रोज, अच्छा, ऑल्टरनेट डेज पे भी, हर एवरी वीक। तो उससे इसकी लैंग्वेज इम्प्रूव हुई। पहले जो ये बोलती थी बचपन में समझ ही भी नहीं आता था। उन्होंने मतलब एज ए ट्रीट अपने चाइल्ड की तरह सब कुछ सिखाया। बैठना, आए हैं तो बैठो, खड़े हो जाओ, उन्होंने एक एक चीज सिखाई, तो जिससे इसकी लैंग्वेज बनी। अब इसकी हिंदी में तो समझ में आ जाता है, लेकिन वही चीज कुछ इंग्लिश में, कुछ जो चीज हमने सिखाई वो समझ में आ गई, लेकिन उस चीज को कैसे लेके जाना है, उस चीज में थोड़ी सी कमी है। मतलब आप इससे कुछ पूछोगे, इसको टाइम लगेगा सुनने में, लेकिन आप इसको थोड़ा सा टाइम दोगे और उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर में रहोगे, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, ये इतने दिल से करती है वो काम कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये काम उसने किया हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसकी पेंटिंग दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे कि ये इसने बनाई है सारी। वेरी नाइस। बस ये है सारी चीजें, मेन दिक्कत ये है, टेंडेंसी ऑफ वर्ड्स। गॉट इट। सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सोसाइटी को अपने से मतलब है, और हम जैसे लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया हुआ है, और उस वजह से क्या दिक्कत आती है कि उनको लगता है कि हम किसी की सिरदर्दी में क्यों अपनी माथा कपची करें और क्यों अपना टाइम ख़राब करें। सो वहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, जब हम बात कर रहे हैं दिव्यांग जन की, तो क्या इन बच्चों के लिए
क्या कौन सी ऐसी नौकरी बनाई हुई है या स्पेशली इन लोगों के लिए अलग से कोटा निकाला गया है कि जहाँ पर इतने % बच्चे जो हैं जो जॉब मिल जाए उनको, या उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, ये हमारा सवाल आपसे है। बिकॉज़ इसके लिए बहुत सारे बच्चे हैं लाइन में जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, जो उसके केपेबल हैं, जो उस लायक भी हैं, बट वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमारी इस चीज़ में आगे मदद की ज़रूरत है हमें, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों का करियर इस पर जुड़ा हुआ है और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, खाना बनाने का है, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बच्चा जो है वो मोटिवेट भी होगा, साथ में उसको 2 पैसे भी मिलेंगे ताकि वो अपना घर चला सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेहा, मैं सही बोल रही हूँ? हाँ। और नेहा, आपको कैसा लग रहा है? आप मुझसे दोबारा मिल रहे हो? अच्छा लग रहा है? तो क्या इंटरेस्ट है खाना बनाने में? क्या खाना बना लेती हो? सब्जी में क्या? पनीर? पनीर और भिंडी और घिया। ओके, तो सब कुछ आता है इसको बनाना? हाँ जी। वेरी गुड। और आसपास के लोगों से बात करती है या क्या रहता है? बाहर जाती है घूमने? बाहर जाती है, लिस्ट बनाती है, जो भी सामान खत्म हो गया, साबुन, पेस्ट वगैरह, अच्छा, पूरी लिस्ट बनाती है और कहती है मेरे साथ चल, बजट बाजार या मॉल, सारा सामान खुद ये करती है डिसाइड। क्योंकि घर में कोई भी चीज़ खत्म हो रही तो मुझे नहीं पता होता, ना मेरी वाइफ को ना मम्मी को, इससे सारी चीज़ों को टेक केयर करती है। इवन मेड्स के साथ, मेड्स को काम कैसे करवाना है, कैसे मैनेज करना है, हमें कोई वो टेंशन नहीं, सब नेहा ही देखती है A to Z। तो ये तो होम मैनेजमेंट पूरा का पूरा होम मैनेज कर रही है, वो तो घर का काम सारा कर रही है। फिर तो A to Z सारा करती है, मतलब हमें टेंशन नहीं होती। अगर मैं बाहर हूँ, मम्मी बाहर, मेरी वाइफ बाहर है, अगर नेहा घर पे तो she can manage very well। So इस चीज़ की हमें, तो आप लोग तो इस पे डिपेंडेंट हो फिर तो। हाँ, हम तो हैं इस पे डिपेंडेंट। हम चाहते हैं कि लाइफ इज अनसर्टेन, वेरी अनसर्टेन। सो हम चाहते हैं कि अपने पैरों पे भी एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस तरह से मेरे फादर एकदम से गए, तो वो चीज़ मेरे को पता है, मैंने उस चीज़ को कैसे उसको फेस किया। बट आगे मैं चाहता हूँ कि इतना तो हो कि एटलीस्ट अपने टू टाइम एक ब्रेड एंड बटर अपनी लाइफ में ये अर्न कर सके, इतना ही बहुत सफिशिएंट है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कोई काम नहीं आता, सब कोई काम नहीं आता है, सिर्फ अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लो। बात करते हैं सब, सिंपैथी गेन करते हैं, लेकिन बाद में सब दूर हो जाते हैं। बस यही होता है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एंड ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ पेन, उस तकलीफ़ तक वही पहुंच सकता है जो उस तकलीफ़ से निकल रहा हो। हाँ जी। और उसको मैं अच्छे से इस दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कोई पूछने नहीं आता मुझे कि कैसी है, कैसी बेटी है। वो फ़ोन पे अगर 6 महीने बाद अगर कोई कॉल आ भी जाएगी तो उसके बाद उन्होंने कुछ आगे करना नहीं। अगर उसकी तबीयत ख़राब भी है तो मुझे देखना है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी है तो मुझे ही देखना है। तो फिर वो रिश्तेदार या वो रिलेटिव्स किस बात के, किस काम के, ये जिन्होंने सिर्फ एक दिखावे के लिए पूछ लेना है, और अंदर ही अंदर शायद वो उनको, क्योंकि आज की दुनिया में लोगों को खुशी नहीं मिलती है किसी की खुशी से। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दूसरों की खुशियों से खुश नहीं है। दुख होगा तो ज़रूर खुश हो जाएंगे। हाँ जी। तो ये तकलीफ़ जो है हम लोगों को पता है कि वो पेन किस तरीके से निकालनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद नेहा से पूछते हैं। नेहा जैसे एक आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेती है, इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या करना आता है? ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, क्या क्या बनाते हो आप? कभी इंस्टाग्राम वगैरह चलाए? इंस्टाग्राम चला लेते हो? कभी ट्राई किया इंस्टाग्राम पे अपना एक चैनल बनाने का, अपना वो करने का कि और अपनी पेंटिंग्स उस पर डालने का? कभी ट्राई किया? आज भाभी ने मैंने कहा ना, पेंटिंग डालना, फोटो डालो उस पर, पेज बनाओ इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। आज की डेट में बहुत सोशल मीडिया चलता है, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। हो सकता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन के थ्रू मिल जाए। ऑनलाइन भी बहुत ऑप्शंस हैं आजकल, है ना? तो उस चीज़ को लेके भी बाहर इसको, बाकी जैसे किसी से बात करना, जैसे आपने कहा कि मेट्रो पकड़ के चले जाती है या तो जब किसी से बाहर अकेले जाना हो, बात करना हो, तो वो कर लेती है। हाँ जी, जैसे पूछना है कहाँ, जैसे इसने कहीं जाना है, करोल बाग जाना है, तो पूछ लेगी, वहाँ जो गार्ड्स खड़े, किसी से भी पूछ लेती है। मेट्रो करोल बाग जाना है, मेट्रो किधर आएगी, कैसे जाना है, तो ऐसे बात कर लेती है।
आपने इसका कभी चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि शादी के बारे में फिर सोचा कि इसकी शादी करनी हाँ है? जी, हाँ जी, क्या सोचा। उसके पीछे आपको क्या दिक्कतें आई? मैंने इसके लिए देखे, मेरे को ये था मैं नॉर्मल लड़के तो मुश्किल है, तो जैसे ये इसको हेयरिंग लॉस है, ऐसा ही मैंने 1-2 रिश्ते देखे इसके लिए, लेकिन उनकी डिमांड थी वर्किंग लड़की चाहिए, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट जॉब में था लड़का, इसके जैसा ही था बिल्कुल, हेयरिंग लॉस था, लेकिन वो सेक्शन ऑफिसर था लड़का, जॉब अच्छी जॉब थी उसकी, तो उनकी उसकी डिमांड थी वर्किंग लड़की चाहिए, वर्किंग लेडी चाहिए। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। उसके अलावा फिर उसके बाद भी एक और देखे? हाँ, उनको भी हेयरिंग लॉस था, लेकिन वो उनको ये बात नहीं कर पाई, उनको लगा पता नहीं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको, तो इसमें भी मतलब कि उनको एक मीटिंग में कुछ नहीं पता चलता जब तक 3-4 मीटिंग ना हो जाएं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हियरिंग लॉस है तो जैसे उन्होंने बताया कि जैसे अगर हम बात सुन रहे हैं 1 सेकंड में, उनको उसको लगेगा 3-4 सेकंड, तो इतनी भी जल्दबाजी में जजमेंट नहीं करना चाहिए कि आप एक दूसरे को समझ ही ना पाओ और ये समझो कि ये इसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये दिक्कत जो है ये आपने काफ़ी टाइम इस चीज़ को लेके आई। हाँ जी, 5-6 रिश्ते हम ऐसे मतलब हुए हैं कि उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कुछ इंग्लिश में पूछ लिया, तो पेरेंट्स ने पूछा कि वो उनके बेटे ने पूछा? पेरेंट्स ने कई बार क्यों पेरेंट्स ने पूछा? जैसे उन्होंने पूछ लिया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हॉबीज क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, हम बताते हैं क्या अच्छा लगता है, हॉबीज क्या है, उसके लिए एक वर्ड अलग से नया आ गया। तो अब जैसे नया बंदा है तो ये हेजिटेट करती है स्टार्टिंग में बोलने, तो उनको लगता है कि इसे कुछ आता ही और कुछ लोगों की डिमांड्स ऐसी होती है कि सैलड होनी चाहिए, जैसे हमने कहा मैं घर का काम बहुत अच्छा मैनेज करती करूँ, तो उनके रिप्लाईज ऐसे वियर्ड थे कि घर के काम तो मेड्स कर लेती हैं, तो हमें तो मेन है कि वर्किंग है, तो जो ग्रीडीनेस है मनी की वो भी कई बार कुछ देखो अगर ये टेंडेंसी है तो अच्छा हुआ उस घर में रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि अगर घर के काम मेड्स कर लेती हैं तो फिर औरतों की ज़रूरत नहीं होगी, फिर घर चलाने के लिए मेड्स ही रख लो, फिर वो टेंडेंसी अगर माइंडसेट ही लोगों के ऐसे हैं, ऐसा है, जबकि जबकि खुद क्योंकि फिर ऐसे घर में शादी करने का कोई सेंस नहीं बनता। उनका खुद का बेटा उसको तो 100% थी उनके बेटे को, पर हाँ उनका वैसे नॉर्मल बच्चों की तरह था जो काफ़ी, पर उनके पेरेंट्स को ये था वर्किंग लड़की चाहिए, वर्किंग लेडी चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ मेन अगर मैं ये फैक्टर देखूं, वर्किंग अगर आज की डेट में हम मेंटल पीस ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ी शांति मिल जाए और एक सुकून की ज़िंदगी जी लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं अगर किसी के पास पैसा बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि उसको जॉब करनी है, वो घर बैठे भी बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकती है और घर संभाल सकती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना वही मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बट हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू भी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले सकती है और ऑप्शंस भी हैं, बट ऑप्शंस को हमें क्लोज नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस जिस दिन ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गई तो ये पूछेगी कि ये मेरे लायक नहीं है, फिर मैं अगर ये जवाब देती हूँ कि वो फिर 4 लड़के देखेगी कि हाँ ये मुझे मतलब ये मुझे सूट नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने, क्योंकि ये इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है ये लड़की, जिसको घर भी संभालना है, सब कुछ कर लेती है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एक पैसा कमाना इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ में कुछ नहीं किया है, लाइफ में बहुत कुछ मैनेज कर रही है, और इस एज में आके भी इतना कुछ करना, आप लोगों को संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली इसका मन करता है कि जैसे बाहर निकले, 4 लोगों से बातें करे, इसको बड़ा अच्छा लगता है फिर मतलब फिर ये काफ़ी एक्टिव हो जाती है, फिर घर में बड़ा इसका ना वो रूटीन बन जाता है, मैंने उठना है, मैंने सोना है, ये टाइम मैंने खाना है, तो थोड़ा सा बाहर निकलती है ना तो इसको बहुत अच्छा, और फिर आके बड़ी खुश रहेगी। अब थोड़ा सा ना घर के अंदर रह कि चिड़चिड़ापन आ गया है इसके अंदर, तो गुस्से में भी कभी गुस्सा भी आ जाता है इसको। लेकिन इस चीज़ की मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि मुझे भी है कि आगे से कुछ सपोर्ट होगा तो जल्दी से जल्दी मैं सेंटर खोलूँगी, और उसका तो मेरा पास नाम इसको तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कुछ मैनेज कर सकती है और चीज़ें उस हिसाब से कर लेगी। कभी कहती है मैंने इतनी पढ़ाई की, कोई फ़ायदा हुआ? देखो पढ़ाई मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वही जॉब कर रही हूँ। हाँ जी, पढ़ाई की वो बुक्स की किताबों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल पढ़ाई में बहुत डिफरेंस होता है।
बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब मेरी जो किताब में लिखा है वो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में शायद ये नहीं कर रही हूँ, है ना। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके सामने आज आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ये किताब में तो नहीं लिखा था। मैं जॉब करती हूँ या मैं बाहर लोगों की समाज सेवा करती हूँ, वो मेरी किताब में तो नहीं लिखा था, है ना। तो बुक्स की पढ़ाई इसलिए होती है कि आपके पास डिग्रीज़ हो गई हैं, आपके पास क्रेडेंशियल्स बन गए हैं, बट वो किताबी भाषा और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आप क्या चाहते हैं कि आपको जो आपके अंदर है, आज आप खुल के बता दीजिए कि आप जिस परेशानी से निकल रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी इस परेशानी के बाद मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक रहती है, मैं चाहती हूँ ये पैरों पे स्टैंड हो जाए, थोड़ा सा मतलब डिपेंड ना रहे किसी पर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि ये इसकी रोज़ की एक रूटीन बन जाए। हाँ जी, हाँ और जी। घर से बाहर जाए आके अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे कि हाँ जी, कल को आप हो नहीं हो, मैं हूँ नहीं हूँ, तो इसकी साइकिल चलती रहे और इसकी ज़िंदगी जो है हाँ जी, वो चलती रहे। राइट, वो ही आपकी एक इच्छा है। फिर शादी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। राइट, हाँ जी। और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि जैसे ये बाहर निकले तो ये जो चीज़ें एक्सप्रेस करती है हमारे साथ, ये और भी बाहर लोगों से करे, जिससे कि एक मैसेज आएगा कि ये जो डिसेबिलिटी जो है एक फैक्टर नहीं होना चाहिए किसी की भी ग्रोथ के लिए। एटलीस्ट इस चीज़ को समझना चाहिए। और अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं और सोसाइटी को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। और मेन कंसर्न ये कि हमें अगर राइट्स है नॉर्मल पर्सन को अर्न करना, अच्छी ज़िंदगी जीना, तो इनका भी राइट है। बिल्कुल। और इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में देखा गया इग्नोर किया जाता है कि ऐसे बच्चे के साथ कम बात करके अवॉइड करके निकल जाते हैं लोग। तो ताकि ये बाहर निकलेगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी, तो और लोग भी एक्सेप्टेंस करेंगे इस तरीके के हर बच्चे को। और एक तरीके की कोशिश की जा सकती है कि इक्वालिटी लाई है। तो मेरा यही कंसर्न है कि बाहर निकले, सेटल हो, एक एग्जांपल सेट करें कि अगर मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ, आप भी ये सब चीज़ें करें, और सोसाइटी में एक मैसेज है कि एवरीवन इज इक्वल, नो कंपैरिजन बिटवीन डिसेबिलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, डिसेबिलिटी इज़ नॉट ये जो हमारा माइंड डिसेबल होता है, कि ये सोच जो है वो डिसेबल होती है, जो इन बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि ये डिसेबल्ड हैं, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं आपकी सोच में तकलीफ़ है। तो अपनी सोच बदलिए और ऐसे बच्चों को मौका दीजिए जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता है। मैं इतना ही कहूँगी, बिकॉज़ मैंने देखा है ऐसे बच्चों को कि मेमोरी बहुत शार्प होती है और बहुत ही इनकी मेमोरी शार्प के साथ साथ ये याद रख लेते हैं कि क्या बोला था। हेयरिंग जस्ट एक फैक्टर है, बट इनका ब्रेन तो चल रहा है, इसका बहुत शार्प मेमोरी है। तो आपने अपनी मुझे बताया कि अल्टीमेटली इसको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिल जाए, जिसको एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं मानती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आज की डेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक अपने पैरों पे खड़े होने पर किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। हाँ जी, हाँ जी। राइट। और आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं, आपकी तरफ से आप मुझे लास्ट मैसेज चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्या करना है आगे, क्या करना है नेहा, क्या करना है, क्या मन करता है, क्या मन करता है, क्या सोचे। नेहा तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं, अब तो रोज़ आना पड़ेगा। हाँ, है ना, आओगी ना? हाँ, बताओ क्या करना चाहते हो? क्या करना है आपको? प्ले स्कूल अच्छा लगता है? प्ले स्कूल में बच्चे अच्छे लगते हैं या काम क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट कराओगे? क्या कराओगे प्ले स्कूल में? पढ़ाना है, हिंदी, मैथ, ड्राइंग करना है, खेलना है, बच्चों को ध्यान रखना है, अच्छा लगता है। अच्छा, ओके, तो वो तो प्रिपेयर्ड है पहले से तो इसको तो प्ले स्कूल में जॉब चाहिए, है ना? प्ले स्कूल हो गया या कहीं पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए रूम डेकोरेट करना और चीज़ एक्टिविटीज़ कराना, ये सब चीज़ें। राइट, वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप कि मैं आपकी नेक्स्ट लेवल पे क्या मदद कर पाऊँ, इसके लिए मैं निरंतर कोशिश कर रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम अगली नई कहानी के साथ आएंगे। धन्यवाद।